वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम एक बार पुनः श्रीमद् भगवद गीता के शरण में आ गए। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा प्रकट की हुई वह सरस वाणी है, वह सरस ज्ञान है जिसको पाकर सभी संत महापुरुष आनंदित हो गए और अर्जुन जैसे हारे हुए व्यक्ति को समाज में विजय मिल गई, युद्ध में विजय मिल गई। और हम आप भी समाज के युद्धों में कई बार परास्त हुए, कई बार हताश हुए। भगवान कहते हैं यदि आप हार जाना, हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद फिर प्रयास करना और फिर प्रयास कर कर हमें अपने युद्ध को, विजय को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें सामने वाले योद्धा पर, सामने वाले पक्ष पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना है, उसे देखना है। क्योंकि जब तक समस्याओं को हम देखेंगे नहीं, उनको ठीक तरह से समझेंगे नहीं, तब तक अचानक आप युद्ध करने पहुंच जाएं तो आपकी पराजय भी हो सकती है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसका 22वां श्लोक आज हम और आप उच्चारण करेंगे। इस श्लोक को सुनने का मन बनाया था श्रीमती दीपा पांडे और उनके परिजनों ने। लखनऊ में निवास करती हैं। उनके परिजनों को हमारा शुभ आशीर्वाद, उनका परिवार खूब सुख से रहे, आनंद से रहे, रोगों से बचा रहे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आइए हम और आप मिलकर इस 22वें श्लोक का उच्चारण करें और फिर इनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आपको बोलना है। यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। भगवान अर्जुन की बात को सुनकर उनके रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में जाने को तैयार, जैसा कि पिछले श्लोक में चर्चा हो रही थी। और भगवान को अर्जुन ने अधिकार पूर्वक जैसे कि आदेशित किया या प्रेम पूर्वक निवेदित किया। कभी कभी भक्त की भाषा सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे एक बच्चा हो और अपनी माँ से कहे कि माँ जल्दी से हमें भोजन दे दो, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि यह अशिष्ट है। और माँ क्या सोचेगी कि अत्यंत प्रेम बस मेरा बच्चा लाड़ से ऐसी बात कहे। तो भगवान अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की सारी भाषा और सारी बातों को ठीक से समझने का भाव रखते। उनके भीतर ज्ञान है, वो ज्ञानवान है। उन्होंने जब अर्जुन हारने लगा तो अर्जुन को समझाने के लिए पहले तो ज्ञान दिया, और जब वो ज्ञान से न समझे फिर भी भयभीत रहे कि भगवान किस तरह से हमारी रक्षा करेंगे, आखिर ये है कौन, भगवान कृष्ण है कौन है,
तो भगवान ने सोचा कि यह हमारे कहने से, और होता भी ऐसा है, आप किसी से कहो कि हम आपकी असमय में सहायता करेंगे तो उसे विश्वास नहीं पड़ता। वह सोचता है कुछ हो तो हम विश्वास करें। एक बार आपको 10 रुपए की जरूरत पड़े और वह व्यक्ति आपकी 10 रुपए की समय पर मदद कर दे तो अगली बार यह विश्वास रहता है कि 20 रुपए की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हमारी फिर से मदद हो जाए। तो अर्जुन ने कभी ऐसी सहायता मांगी नहीं थी, अपितु समय समय पर अर्जुन ही सहायता करते रहते थे। कुछ सामान लाना है, कुछ काम करना है तो अर्जुन ही भाग दौड़ करते थे। सो भगवान पर कुछ विश्वास हिला, मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मैं लड़ना है कि नहीं लड़ना है, बहुत सी बातें मन में आ रही थी। लेकिन अभी संशय से एक कदम पीछे की घटना। संशय अचानक नहीं आता, संशय तब आता है जब हमें अपनी शक्तियों पर से भरोसा समाप्त हो जाता। अभी अर्जुन के पास थोड़ी शक्तियां शेष हैं, उनके मन में उत्साह है कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध जीतेंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें आगे चल करके वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो जैसे ही भगवान उनके साथ बात कर रहे थे कि अर्जुन अब बताओ हमें क्या करना है, तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से पूछा और अर्जुन ने सीधा निवेदन या आदेश कर दिया कि प्रभु हमें दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेजुत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर, ताकि हम अपनी भी ताकत को देख सकें और सामने वाले की ताकत को भी देख सकें। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। माताएं बड़ी होशियार होती हैं घर में, उन्हें युद्ध करना पड़ता है पूरे महीने भर, पूरे साल भर। पुरुष लोग कभी कभी इतवार की, शनिवार की, मंगलवार की छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन माताओं को छुट्टी कहां। दोनों समय का रोज भोजन बनाना, पूरे घर का काम करना, कपड़े धुलवाना और बड़े संघर्ष के साथ पूरे महीने का युद्ध करना, युद्ध ही तो है। भोजन को संभालना ये युद्ध ही तो है, घर को संभालना युद्ध ही तो है। उनके पास आगे 1 सप्ताह का राशन रह जाता है, तब से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। राशन खत्म, आटा खत्म, चावल खत्म, चीनी खत्म, क्योंकि वो जानती हैं कि जो पुरुष वर्ग है या देर से सुनता है तो चिल्लाते चिल्लाते वो 5-6 दिन में वो इकट्ठा कर लेती है और 5-6 दिन का उनका काम चलता है। क्यों? क्योंकि वह सामने वाले को जानती हैं कि यह परिवार के लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे। इनसे 10 बार कहेंगे तब ये 1 बार सुनेंगे, इनका सुनाने में तो हमें थोड़ा समस्या है। तो भगवान अर्जुन से अभी कुछ बोले नहीं, अर्जुन से यही भगवान का संकेत रहा कि तुम पहले अपनी क्षमता को जान लो। जब भी हम युद्ध करने चले, आपका युद्ध समाज के साथ हो, परिवार के साथ हो, धर्म के साथ हो, कहीं भी युद्ध, ये पूरा जीवन जो है ये युद्धशाला ही है। एक तो युद्ध का शब्द प्रयोग किया है और दूसरा व्यापार शब्द प्रयोग किया है कि यहां युद्ध भी है और व्यापार भी। तो किस तरह से हम व्यवहार करें, केवल इसी बात पर एक शब्द का बड़ा सुंदर उपयोग किया है इस श्लोक में, यावत देता निरीक्षे, हमें निरीक्षण करना चाहिए। हमें अपने सब कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। प्रातः काल का सत्संग भी इसी पर चल रहा है। यह द्वितीय सत्र जो है वह केवल इसी बात पर है कि हम सावधान रहें। देखो सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए सब सहना। निरीक्षण करने में यह पता चलता है कि हमारे वैरी कौन। यावत एता निरीक्षे, हमें निरीक्षण करना चाहिए कि वैरी कौन है। जब अर्जुन सेना के सामने गए कौरवों की, तो क्या देखते हैं कि हमारे वैरी कौन है। हमारे वैरी वही हैं जो बिल्कुल हमारे अपने हैं, हमारे रक्त में मिले हुए, हमारे जिनके साथ बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, वो हमारे वैरी।
उन वैरियों को या तो हम मार दें या तो वो हमारी शरण में आ जाएं। शरीर के साथ भी ऐसे, हमारे शरीर के भीतर रहने वाले कौन कौन शत्रु हैं हमारे? काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारे शत्रु रहते कहाँ हैं? हमारे भीतर, बिल्कुल अपने से हैं, हमारे रक्त में, हमारी सांसों में, हमारे विचारों में मिले हुए हैं। अब इनको पहचान कर इनका दमन करना, इनको पहचान कर इन्हें ठोंक पीट कर रास्ते पर लाना, इससे पहले क्या करना पड़ेगा? उस तत्व का, उन सारी बातों का निरीक्षण करना पड़ेगा। यावदेता निरीक्षे हम, क्या करें? बोले हमें देखना है। कब देखेंगे? बोले जब दोनों सेनाओं के मध्य जाएंगे। दो सेनाएं कौन सी? सबसे पहले हमने प्रथम श्लोक में चर्चा की थी कि दो सेनाएं, कौन कौन? बोले कुरुवंश, कौरव जो कहता है कुरु कुरु कुरु। हम एक तो वह है जो आसुरी वृत्तियों से भरे हुए, और एक वह जो दैवीय वृत्तियों से भरे हुए। तो यह दोनों सेना है, एक और 7 अक्षरी सेना है, एक और 11 अक्षरी सेना है। लेकिन जो सत्कर्मों में लगे हुए हैं, जिनके भीतर साहस है, जिनके भीतर विवेक है, और जिनके साथ भगवान है, उनके साथ 5 लोग भी हों तो भी वो युद्ध को विजय कर सकते। हमारे भीतर दोनों प्रकार की वृत्तियां चलती रहती हैं, आसुरी और दैवीय। तो जब आसुरी वृत्तियां चलती हैं तो हम लोग क्या सोचा करते हैं? आसुरी वृत्तियों के चलने पर हमारे मन में यह विचार आता है कि सामने वाला अच्छा नहीं, ये पूरा संसार बहुत खराब है, और इतना खराब सोचते रहते हैं कि कभी कभी ये लगता है कि संसार से हमें मुक्त हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बच्चों को देखें तो वो हमारे मन के नहीं, पति को पत्नी को देखें तो वो हमारे मन की नहीं, परिवार के और सदस्यों को हम देखें तो वो हमारे मन के नहीं, अड़ोसी पड़ोसी को देखें तो वो हमारे मन को नहीं। इतने लोगों को ठीक करने से अच्छा है कि हम ही भगवान के घर चले जाएं। कभी कभी ऐसा विचार भी आ जाता है। यह विचार भी आसुरी वृत्ति का विचार है। असुसु रमन्तेषु इंद्रियसु सासु, जो विचार हमारे मन को खराब कर दे, ऐसे विचार, खराब विचारों को, ऐसे दूषित विचारों को हम लोगों ने असुर कहा। असुर हमारी इंद्रियों को बिगाड़ देते। तो भगवान कहते हैं कि जब कभी युद्ध करने जाओ, बाजार भी एक युद्ध है, आप लोग बाजार जाते हैं, युद्ध है, कितनी भीड़ से सामान लाना करना, अस्पताल जाना, यह भी एक युद्ध है। अस्पताल जाते हैं तो वहां भी बहुत भीड़ भड़ाका रहता है, तो वहां भी सावधानी से जाना पड़ता है। तो हमारे जीवन में युद्ध की कमी नहीं है। प्रातःकाल सोकर उठने से लेकर रात्रि सोने तक, रात्रि सोते सोते भी हम युद्ध करते हैं। कभी कभी रात में आप लोग सपना देखते हैं, हम भी सपना देखते हैं कि किसी के साथ लड़ाई हो रही है, कभी कोई पानी में डूब रहा है, कभी कार चला रहा है। तो ये रात को सोते समय भी युद्ध होता है विचारों का। तो हमें इनका ठीक से निरीक्षण करना है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हमारे परिवारों में कई बार वैचारिक वैमनस्यता आ जाती। बेटा सोचता है कि माँ ठीक नहीं कह रही है, माँ सोचती है कि बेटा ठीक नहीं कह रहा। माँ बेटे जब दोनों ठीक सोचते हैं तो बहू सोचती कि ये ठीक नहीं कर रही। पिता सोचता है कि बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, पत्नी अच्छे नहीं कर रही। तो यह जो वैचारिक वैमनस्यता हो जाती है, इसको दूर करने का अगर कोई साधन हो तो वह साधन एक ही है। उस साधन का नाम है हमें अपने जीवन में हर घटना को निरीक्षण करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही कहीं पर गलत हो। जरूरी नहीं कि हर बार सामने वाला ही गलत हो। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी अपने आप का भी निरीक्षण करना चाहिए। और यदि हम अपना निरीक्षण अपने आप न कर पा रहे हो तो
तो बोले किसी की सहायता ले लो। सहायता में कौन? सहायता में अपने सुहृद, प्रेमी जन, भगवान, माता पिता, गुरु, किसी से भी आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों में हफ्ते में 10 दिन में कभी न कभी वैचारिक मतभेद हो जाना संभव है। और यह वैचारिक मतभेद जब बढ़ जाता है तब यह संघर्ष का रूप ले लेता है। और संघर्ष कैसा कि जब पिता भोजन करने आए तो बेटा नहीं आता, और बेटा जब भोजन करने आए तो पिता नहीं आता। पत्नी भोजन करे तो पति नहीं बैठता, और पति भोजन करे तो पत्नी नहीं बैठती। एक ड्राइंग हॉल में है तो एक बेडरूम में है, तो एक बेडरूम में है तो एक ड्राइंग हॉल में है। तो जब ऐसा वातावरण हो जाए तो महापुरुष कहते हैं यावत एता निरीक्षे, हमें निरीक्षण की सख्त आवश्यकता। कब होगा? कभी कभी लोग जान नहीं पाते, और वैचारिक मतभेद जब बहुत बढ़ जाता है, कलेश होने लगता है, तब पता चलता है। संत कहते हैं यह जब अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। समय समय पर। बोले हाँ, कैसे होगा? तो बोले जब आप इसका निरीक्षण करने जाएंगे किसी सत्संग में तो आपकी बातों का उत्तर मिले, और जब आपकी बातों का उत्तर मिले तो उसे केवल सुनना नहीं है, सुन करके अपने जीवन में अपना। तो जब परिवार में संघर्ष हो, परिवार में बातचीत का क्रम बंद हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? संवाद। संवाद को समाप्त नहीं करना चाहिए। कभी भी परिवार में हो, मित्र हो, पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, भक्त भगवान हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, संवाद को बंद नहीं करना चाहिए। यदि आपने संवाद बंद कर दिया तो आपके मनों की दूरी और बढ़ जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि लोग बातचीत करना बंद क्यों कर देते, लोग जोर जोर से बोलना क्यों शुरू कर देते। कभी विचार किया? जब किसी से हमारा वैमनस्य हो जाता, वैर हो जाता है, या कोई लड़ाई होती है, तो आपने देखा होगा जोर से बोलते, एक जोर से बोलता फिर दूसरा उससे भी तेज बोलता। क्या दूर है? पास में ही तो खड़े हैं, फिर जोर से क्यों बोलते? आदमी जोर से तब बोलता है जब कोई उससे दूर चला जाता है। अब 2 मित्र पास पास खड़े हों, 2 सहेलियां पास पास खड़ी हों, और अचानक एक सहेली या एक मित्र थोड़ा दूर चला जाए और कोई बात याद आ जाए तो कैसे कहते हैं? अरे सुनते हो, जरा सुनो हमारी बात। तेज से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह दूर है। और जिस समय हमारे मन में द्वेष का विचार आता है, अर्थात हमने मन से उसे दूर कर दिया, और कोई दुर्गुण, कोई क्रोध आया, तो जैसे क्रोध आया तो हम उसे मन से दूर करते हैं, तो कैसे बोलते हैं? चिल्लाकर। सुनता नहीं हमारी बात, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और एक ने तेज बोला तो दूसरे ने भी अपने मन से उसे दूर कर दिया, और फिर क्या होता है आपको तो पता है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य करते करते ऐसा झंझट पड़ जाता है, ऐसा झंझट पड़ जाता है, क्लेशो धिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अव्याप्ति। भाई भाई आपस में बात नहीं करते, पति पत्नी आपस में बात नहीं करते। तो यह जब क्लेश हो जाए, और जहां हो रहा हो, उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि यदि आप आपस में बात ना कर सके तो कम से कम किसी मध्यस्थ को कर ले। और मध्यस्थ भी ऐसा हो जो नमक मिर्च लगा करके बात ना करे। कोई कोई मध्यस्थ बड़े अच्छे होते हैं, आपने कुछ कहा, उसने अपनी तरफ से 2 बातें मिला करके बता दिया, तो क्या हुआ? जो विवाद कम होने को था वो बढ़ गया। प्राचीन समय में सिनेमा में ललिता बावर नाम की जो कलाकार थी वो ऐसे ही काम करती थी। हमें क्या करना है? हमें सामंजस्य बिठाना। एक दूसरे में, एक सत्संग में सुना रहे थे, बड़ी अच्छी बात अभी कल परसों सीताराम शास्त्री कि एक
टेलर था जो सिलने का काटने का काम करता था, तो वो सिलता था काटता था। तो उसका बेटा एक दिन दुकान पर आया और आने के बाद पिताजी को काम करते हुए देखते रहा। तो देखने के बाद क्या देखता है कि कैंची पिताजी ने उठाई और पांव के पास रखी और सुई को सिलने के बाद अपनी टोपी में लगाई। तो उस बेटे ने पूछा कि पिताजी ये कैंची को आपने जमीन में क्यों डाल दिया, ये तो महंगी आती है, और लेकिन आपने जो सुई थी 2 पैसे की चीज आपने टोपी में लगा ली। पिता ने बड़े हंसते हुए कहा बेटा कि जो लोगों को काटने का काम करते हैं, जो लोगों को अलग करने का काम करते हैं, उनका स्थान नीचे ही होता है। जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, उनका स्थान काफी ऊपर होता है। जैसे ये बात बच्चे ने सुनी, मन में बिठा लिया कि देखो महापुरुष छोटी छोटी बातों से कितनी सीख दे जाते। तो हमें अपने परिवार का ठीक तरह से निरीक्षण करना और निरीक्षण करके हमें अपने जीवन में सुई बनना है। सुई धागा अगर बन गए तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख नहीं आ जाएगा। सुख के पीछे कोई दूसरा कारण ही नहीं है। सुख के पीछे का कारण है दूसरों की कमियों को छिपाकर उनके गुणों को प्रकट करना। परिवार में एक दूसरे की बुराई लोग अक्सर कर जाते, हमसे भी करते। हमसे कोई किसी की बुराई कर जाए तो वह बुराई को हम छिपा ले जाते हैं और उसके गुण सामने वाले को बता देते हैं कि देखो अमुक आदमी मिला था, आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहा था। जब तक आपको संघर्ष की जगह को ठीक तरह से देख ना ले, किन किन के साथ युद्ध करना है ये बात को हम ठीक से समझ ना लें, तब तक हमें ठीक से अपनी वाक्य को, अपनी वाणी को नहीं बोलना है। यावत् देताम निरीक्षेहम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इस रण, ये संसार के जो संसार सागर है, ये भी एक रण क्षेत्र है। इसमें भी हमें सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना। सबसे सुंदर शब्द है सावधान। ध्यान अवस्था से भी ज्यादा आवश्यक शब्द है सावधान। सुबह प्रातः काल हम लोग ध्यान करते हैं, उस ध्यान में अपने मन को स्थिर होने देते हैं और स्थिर मन में हमें जीवन की समस्याओं का पता चलता है। आप जब तक भागते रहते हैं आपको कोई पता नहीं चलता कौन सा काम छूटा हुआ, कौन सा काम करना। जब रात में बिस्तर पर जाते हैं तो याद आता, ओ ये काम तो छूट गया। कब? बोले जब मन विश्राम में आता। आप कम से कम अपने शरीर को, अपने परिवार को, संतों ने बताया कि धन्यो गृहस्थाश्रमा, सबसे सुंदर गृहस्थाश्रम। अगर गृहस्थाश्रम ही नहीं होगा तो भगवान कहां जन्म लेंगे, संत कहां जन्म लेंगे। तो जब भगवान और संत का जन्म लेने का स्थान गृहस्थाश्रम है तो इस गृहस्थाश्रम में हमें अच्छे से रहना। तो क्या करना, हमें निरीक्षण कर करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज हम लोग रात में क्या करेंगे, आज रात में हम लोग अपने परिवार का निरीक्षण करेंगे। कौन आदमी हमसे थोड़ा कट रहा है, कम अच्छा व्यवहार करता है, तो उसके बारे में भली भांति जानकर उससे उस प्रकार का व्यवहार करेंगे ताकि वह भी हमारी तरफ प्रेम से जुड़ जाए। रात को सोने से पहले उसके लिए अच्छे अच्छे विचारों को हमें चलाना है। पति पत्नी का विवाद हो जाए तो दोनों अलग अलग और परस्पर यह विचार करें कि कब हम लोगों ने सबसे अच्छा समय बिताया था, कब हम लोगों ने नदी पर नाव में बैठे थे, कब हम घूमने गए थे, कब हमने साथ में बाजार की थी, कब हमने मेला किया था, कब आइसक्रीम खाई थी। आप देखना दोनों के अच्छे सोचने के कुछ समय के बाद ही दोनों का प्रेम बढ़ जाए। तो हम लोगों को भगवान भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान लिया। भगवान को भी प्रेम प्रिय है और समाज को भी प्रेम प्रिय है। प्रेम आपस में देने का विचार करता है, लेने का विचार नहीं करता। जब जब आप लेना चाहेंगे तब तक हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा।
हमने देखा है कि लोग अपने मुद्दे पर अपनी बात को बार बार रगड़ते रहते हैं। आप दूसरों की हित की बात करो, आपको जो चाहिए वह भगवान स्वतः दे देगा। जब जब आप किसी को भोजन कराने निकलेंगे तो विश्वास रखना आप कभी भूखे नहीं होंगे। दूसरे को वस्त्र देने जाएंगे तो आप नंगे नहीं रहेंगे। दूसरों की सेवा करेंगे तो कोई ना कोई आपकी सेवा जरूर करेगा। तो आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। यदि परिवार में कोई बात है, समाज में कोई बात है, तो उसे बैठ करके हमें विचारों से सुलझा लेना चाहिए। हमें यावतेता निरीक्षेम, हमें उन बातों का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि कैसा युद्ध की सेना है, कितने लोग हैं, कहां पर कमी हुई। किचन में पति को भी ध्यान देना चाहिए कि रसोई में क्या नहीं, पत्नी को भी ध्यान देना चाहिए कि पति थक कर आया है, उसे क्या चाहिए, और परिवार के लोगों को क्या चाहिए। बस इन बातों के साथ आज का यह 22वां श्लोक प्रथम अध्याय का यहाँ बड़े अच्छे ढंग से विश्राम कर रहा है। बहुत अच्छे भाव से पांडे जी के परिवार में सुख समृद्धि रहे, उनको बड़ा आदर मिले, प्रेम मिले, परिवार सुख से रहे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। श्रीमती दीपा पांडे जी का परिवार बड़े सुख के साथ रहे, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। अब गुरुवार के दिन हम नए श्लोक के साथ आपके साथ बैठेंगे, 23वां श्लोक का चर्चा चिंतन करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।